हेलो स्टूडेंट, हम अपनी 12th में एक चैप्टर आपको है मैट्रिसेस वो स्टार्ट करेंगे। बट मैट्रिस स्टार्ट करने से पहले हमें उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जो आपने 11th में किया था। वो फिर से मैं रिवीजन के लिए एक बार फिर से आपको समझाऊंगा मैट्रिसेस, उसका बेसिक कंसेप्ट। आपके पास जो भी आपने 11th में सीखा था उसको फिर से एक बार दोहराएंगे। आप देखेंगे कि मैट्रिसेस में क्या होता है। हम मैट्रिसेस में m इंटू n ऐसा लेके चलते हैं। m को हम फर्स्ट को हम हमेशा रो बोलते हैं और n को आप हमेशा कॉलम। इतना याद रखना है आपको, m आपका रो होगा और n आपका कॉलम होगा। और मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट आपने दो चीज़ें पढ़ी थी 11th में। डिटर्मिनेंट में इस तरीके से बॉक्स होता है। हम क्या करते हैं डिटर्मिनेंट में, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसका इससे करके माइनस करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। बट मैट्रिसेस में इस तरीके का ब्रैकेट नहीं होता है, ब्रैकेट इस तरीके के होते हैं। इसे हम मैट्रिक्स में यूज करेंगे और उसमें यह जो भी ऑर्डर होगा, जैसे कि मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 6 5, इसे हम रो बोलते हैं। ये आपका रो है, ये R1, ये R2, इसे हम R3 बोलते हैं। ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। इस पार्ट को हम कॉलम, इस पूरे पार्ट को हम रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और इस पूरे पार्ट को यहाँ से इसको हम कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये आपका थर्ड कॉलम। तो आप देखेंगे 3 रो 3 कॉलम है, मीन्स m रो 3 इंटू कॉलम भी 3। इसे हम बोलेंगे 3/3, 3 और 3 रो और 3 कॉलम का पढ़ने का तरीका 3/3 है। इस तरीके से हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ये आपका छोटा सा है, रो कहाँ पे होता है आपका और कॉलम कहाँ पे होता है। अगला देखते हैं हम मैट्रिसेस में जब भी कोई भी बॉक्स, जो आपका बॉक्स है, जैसे मैंने बॉक्स लिया, ये जो आगे आपका है इसे हम इस मैट्रिसेस के लिए A B C D E F इस तरीके से Z तक डिनोट करेंगे। इसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे 2 3 4, इसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। ये आपके एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हो। 2/2 में 4 एलिमेंट्स होंगे। देखो 3/3 मीन्स 9, उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे। 2/3 हाँ तो 6 एलिमेंट्स होंगे। इसके अंदर को हम एलिमेंट्स कहते हैं। और एलिमेंट्स को भी, जो उसमें एलिमेंट्स जिस पोजीशन पे होते हैं उसको पढ़ने का भी तरीका होता है। जैसे A I J, I रो के लिए, J कॉलम के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक कॉलम लेता हूँ 2 5 7 8। आप ध्यान दीजिए, इसमें आपका रो, ये आपका रो है, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, ये आपका सेकेंड रो है, और आपका ये पूरा का पूरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। अगर मुझे ये जो एलिमेंट्स है 2 को, ये मुझे बताना है तो कैसे बताऊंगा मैं, ये किस पोजीशन पे है देखेंगे ज़रा एक बार ध्यान से। इस तरीके से आई किसके लिए है, रो के लिए। तो मेरा 2 नंबर का जो एलिमेंट्स है वो फर्स्ट रो में है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं फर्स्ट रो में। तो कौन से कॉलम में है देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम में ही है। तो A11 की पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो है 2।
इस तरीके से हम पहचानेंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, इसे बोलते हैं A11, फिर A12। इस जगह पे आते ही आपका रो चेंज हो गया। अब सेकेंड रो और कॉलम फर्स्ट ही है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम। देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये रो फर्स्ट ही है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। यहाँ पे रो चेंज हो गया, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, इसके लिए 1-1। फर्स्ट को हम हमेशा रो पढ़ते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये हमें कॉलम पहचानने का तरीका है। दूसरी चीज़ आपकी है, कुछ चीज़ें आपकी किताब में दी हुई है बेसिक में। हम देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस, 11 का ही है ये, बेसिक कंटिन्यू चल रहा है अपना। देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स, इट इज ऑफ ऑर्डर। देखिए जिसमें केवल एक रो होता है, इसमें सिंगल रो होगा, इसमें क्या होगा आपके पास, सिंगल रो होगा। जैसे A = 5 3 2, इसमें देखिए सेकेंड रो है कहीं पर नहीं है, केवल आपके पास एक रो है, इसके लिए आपका ये रो मैट्रिक्स है। इसमें 1 × n ऐसा होता है, m आपका m मतलब रो, m आपका 1 ही रहेगा, m आपका am है वो हमेशा 1 ही रहेगा, जबकि n जो होगा 1 या 1 से ज़्यादा हो सकता है, मीन्स इट इज ए मोर देन 1 और इक्वल टू n इज मोर देन और इक्वल टू 1। आपका n जो होगा मीन्स कॉलम या 1 होगा या तो 1 से ज़्यादा होगा, इसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। सेम टू सेम कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में भी सिंगल कॉलम होगा आपका। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2 5 1। देखिए कॉलम में आपका एक ही है, रो 1 2 3 हो चुके हैं, बट आपका कॉलम एक ही है, इसे भी हम कॉलम मैट्रिक्स ही कहेंगे क्योंकि कॉलम एक ही है, रो ज़्यादा हैं, रो कितने हैं 2। जैसे इसमें देखिए 1 आप m आपका 1 था, सेम इसमें भी m × 1 एक कांस्टेंट रहेगा आपका, आपके पास में n की वैल्यू 1 ही रहेगी, m आपका मोर देन 1 या इक्वल टू 1 हो सकता है, मीन्स m जो होगा वो मोर देन व इक्वल टू 1 हो सकता है। और 1 आपका 2 3 4 जो भी आपका मोर देन नंबर्स हैं वो सारे के सारे हो सकते हैं। इस तरीके से ये आपका रो मैट्रिक्स है, ये आपका सिंगल कॉलम। इसके लिए एक बार दोनों में देखते हैं, 2 3 ये आपका रो मैट्रिक्स, 5 6 ये भी आपका रो मैट्रिक्स। दोनों में एक चीज़ कॉमन क्या है देखेंगे आप, कि कभी कभी एक सिंगल नंबर का एलिमेंट अगर हो, इसमें लिखा हुआ है सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। मीन्स अगर कोई नंबर सिंगल है, केवल एलिमेंट, ऐसा ये आपका रो मैट्रिक्स भी होगा और यही आपका कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि देखिए इसमें m भी 1 है और n भी 1 है, जो हमें चाहिए था। यहाँ पे जो 1 है देखिए 1 रो 1 कॉलम, मीन्स ये रो मैट्रिक्स भी है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो सिंगल एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स में होगा तो वो रो मैट्रिक्स भी होगा और वो कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। थर्ड आते हैं जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड एज अ जीरो मैट्रिक्स। मीन्स जिस मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होते हैं उसे हम
जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स के अलावा इसे आप नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, या तो आप जीरो मैट्रिक्स बोलिए या तो आप इसको नल मैट्रिक्स बोलिए। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय, हम इसको ओ से डिनोट करते हैं। ओ जहाँ पे आपको दिखेगा समझ जाइए वो आपका जीरो मैट्रिक्स है। वो किसी भी ऑर्डर में होगा। ये आपका 2x2 का ऑर्डर है, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, किसी भी ऑर्डर में होगा। सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो मैट्रिक्स में जीरो होंगे। उसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और डिनोटेड बाय ओ। ये आपका ओ है, इंग्लिश के वर्ड का ओ। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विथ इक्वल नंबर ऑफ रो। आपके पास में समझिए ये आपका, मैंने 2 बॉक्स लिए हैं मैट्रिक्स के, इसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल होगा तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मीन्स रो अगर 2 है तो कॉलम भी कितने का होगा? 2 का। रो 3 का है तो कॉलम भी 3। ये पार्ट दोनों इक्वल होंगे, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। 2 and 2, 2x2, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 2 2। जिस मैट्रिक्स में m इंटू n में m और n दोनों इक्वल होते हैं उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नोट इसमें एक दिया हुआ है, अ मैट्रिक्स ऑफ अ ऑर्डर n इंटू n इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये आपके 4 मैट्रिक्स हैं।